आज गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि है। घर पर रहकर बड़े सरलतम तरीके से आप इन उपायों को कर सकते हैं। रविवार का दिन भी है, घर के सभी सदस्य घर पर ही होंगे। क्यों ना इन सरल से उपायों को कर कर अपने भाग्य को चमका लिया जाए। यह उपाय सिर्फ गुप्त नवरात्रि में ही किए जाते हैं और गुप्त नवरात्रियां माता रानी की प्रत्यक्ष शक्तियां प्राप्त करने के लिए दिन के स्वरूप में जाने जाते हैं। आप जानते होंगे माता रानी गुप्त नवरात्रि में धरती पर भ्रमण करती हैं, भक्त के संकट काटती हैं। तो ऐसे में आप सभी जय माता दी कमेंट्स के द्वारा जरूर से लिख दीजिएगा। आरंभ करते हैं आज का वीडियो। आप सभी को सबसे पहले जो आपने लौंग माता रानी को चढ़ाई है या पान का बीड़ा चढ़ाया है या कोई भी वस्तु जो ऐसी है अपने आप में अद्भुत, जैसे लौंग उपाय इत्यादि के माध्यम से आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी इन लौंग का क्या करना चाहिए, तो आपने माता रानी को जो लौंग चढ़ा रखे हैं ना, उनको एक कटोरी में इकट्ठा कर कर आप सभी को उनका हवन करना चाहिए आज के दिन। ठीक है, आप बड़े स्वरूप में नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। संक्षिप्त स्वरूप में घर पर कपूर, घी, जो थोड़ा सा कंडे इत्यादि है या बाजार में मिलने वाली संविधा, संयुक्त रूप से संक्षिप्त स्वरूप में माता रानी के किसी भी सरल से मंत्र के तहत घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने के लिए, सकारात्मकता भरने के लिए आप सभी को जरूर से घर में माता रानी को जो लौंग समर्पित कर रखे हैं वह आप सभी जो है आवश्यक रूप से जो समर्पित हो चुके हैं उन्हें माता रानी के हवन में काम में लेंगे तो आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। सिर्फ 9 आहुतियाँ भी अगर आप साधारण सरल तरीके से दे देंगे ना, अपने परिवार के सदस्यों के साथ विवाह की परेशानी दूर होगी और आपको गुप्त नवरात्रि का परिपूर्ण फल मिलेगा। तो घर बैठे सरलतम तरीके से हवन करें। शाम के समय कहीं नहीं जाना, जीवन चमक जाएगा, भाग्य प्रबल हो जाएगा, कष्ट मिट जाएंगे। तो प्रैक्टिकल करने में कोई दिक्कत नहीं है। आज शाम को संयुक्त संक्षिप्त रूप से छोटा सा 9 आहुति देने में कोई समय नहीं लगता, परंतु आप देखेंगे एक पॉजिटिव एनर्जी परिवार में आ रही है, सकारात्मक ऊर्जा घुल रही है और नकारात्मकता का नाश हो रहा है और सब कार्य स्वयं बनने आरंभ हो रहे हैं। तो प्रथम कार्य आपको यह करना है। दूसरा, शाम के समय आज अपने घर पर कन्याओं का पूजन। कन्याएं अपने घर में अगर आमंत्रित होती हैं गुप्त नवरात्रि में तो माता रानी के सुंदर स्वरूप के रूप में होती हैं। आज 9 कन्याओं का आप सभी जो है उनको न्योता देकर शाम के समय उन्हें खीर, हलवा, चने इत्यादि जरूर से खिलाएं। ज़्यादा विस्तारित रूप से नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनको बताशा और थोड़ा सा कुछ 11-21 रुपये देकर या जितनी आपकी क्षमता सामर्थ्य है, कुछ विशेष नहीं ला पाने की स्थिति में आप उन्हें साधारण सरल तरीके से जो है इन चीज़ों का उन्हें भोग के स्वरूप में अर्थात उन्हें खाने के लिए यह दे देती है और आवश्यक रूप से जो है उनको प्रणाम कर कर उनके पैरों में महावर लगा देती हैं, उन्हें बिंदी लगा देती हैं। तो भी आप माता रानी के साक्षात पूजन के स्वरूप में एक अद्भुत कार्य कर रही हैं। तो कोशिश करें आज 9 कन्याओं को आप सभी आमंत्रित कर कर कन्या पूजन करा ही लीजिएगा। गुप्त नवरात्रियों के संपूर्ण पूजा का आपको फल प्राप्त हो जाएगा। 2 उपाय हमने जान लिए, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय जैसा कि गुरुजी ने बताया ही है, आप सभी को घर पर 2 शिवपिंडी का निर्माण करना है। ठीक है, अर्थात 2 शिवलिंग का मिट्टी का निर्माण करना है। इस उपाय में भी कहीं नहीं जाना, घर पर ही करना है। चाहे तो अपने गमले में करें, चाहे तो अपने गार्डन एरिया में करें, चाहे तो अपने घर के मंदिर में करें। छोटी छोटी से 2 पिंडी स्वरूप शिवलिंग स्वरूप में उन्हें बना लीजिए, जो एक माता रानी के स्वरूप में होगा, एक शिव शंभू के स्वरूप में होगा। जो माता रानी का स्वरूप का शिवलिंग आपने मान रखा है ना, उसमें जो है आप सभी माँ गौरा का सुंदर स्वरूप में मान रखा है, उसमें 9 लाल फूल रखने हैं और जो शिव जी का शिवलिंग स्वरूप मान रखा है उसमें 5 जो है आपको सफ़ेद फूल रखने हैं। ठीक है, यह भगवान जी को अत्यधिक प्रिय है और गुप्त नवरात्रि में 2 शिवलिंग के पूजन की महत्वता शास्त्रों में भी वर्णित है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। वैसे भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन अपने आप में परम सुख की प्राप्ति करवाता है, आप सभी जानते होंगे। तो घर पर रहकर देर रात्रि तक आप सभी इस उपाय को कर सकते हैं। गोलबाती का घी का दीपक लगाकर दोनों शिवलिंग का परिवार के साथ आप सभी पूजन करें, आरती करें, बेलपत्र इत्यादि समर्पित करें। घर पर जो उपलब्ध वस्तु है जैसे भस्म, चावल, अक्षत के साथ साथ आप सभी घर में गेहूं, काले तिल, जो भी आपके विराजमान वस्तु है उस पार्थिव शिवलिंग में आप सभी समर्पित जरूर से कीजिएगा। इस कार्य को करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय माता दी या माता रानी के किसी भी सरल से मंत्र का उच्चारण
बहुत शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक होगा। दोस्तों, एक बार प्रैक्टिकल करने में कोई बुराई नहीं है। आपके लंबे समय से मांगलिक दोष चल रहा है, विवाह की अड़चन हो रही है, कष्ट संकट अत्यधिक बढ़ गए हैं, प्रतियोगी परीक्षा की बात अटक रही है, तो प्रैक्टिकल करने में कहाँ बुराई है। एक बार कर लीजिएगा, कोई पैसा लगना है न समय लगना है, लाभ अनगिनत है। तो हमने बात कर ली 3 सरल से उपाय की। बढ़ते हैं चतुर्थ उपाय की। यह उपाय भी घर पर ही किया जा सकता है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी चाहें तो माता रानी के किसी मंदिर में कर सकते हैं, नहीं तो घर पर भी कर सकते हैं। यह लौंग की माला का उपाय है, जो मैं पहले भी आपको बताई हूँ। अपनी उम्र के अनुसार आप सभी लौंग ले लीजिए, ठीक है। जैसे 28 साल उम्र हो गई है, 29 साल उम्र हो गई है, 20-25 साल उम्र हो गई है, कोई भी मनोकामना A to Z मनोकामना के लिए यह उपाय किया जा सकता है। माता रानी को लाल धागा प्रिय है, तो कलावा घर में होता ही है। तो कलावे में आप सभी अर्थात मौली में आप सभी विशेष तौर पर लौंग को बांध दीजिए, ठीक है। लौंग को बांधते जाएंगे तो यह लौंग की माला तैयार हो जाएगी। माला तैयार करने के बाद आप सभी इसे माता रानी के किसी भी मंदिर में ले जाकर, ठीक है, किसी भी मंदिर में ले जाकर माता रानी के गले में धारण करवा सकते हैं। घर पर माता रानी का कोई स्वरूप सुंदर सा है तो माता रानी को यह बहुत अधिक प्रिय होता है, तो लौंग की माला आप माता रानी के चरण जो है गले में धारण करवा सकती हैं। आप देखेंगे जीवन में परिणाम सुखद हो रहे हैं, कष्ट संकट पीड़ा मिट रही है। फूल वाली लौंग लीजिएगा ताकि तुरंत संकटों का नाश हो, कष्ट कटे और जीवन में जो चाहे आप इन कार्यों से प्राप्त कर सके। तो प्रयत्न करें भाग्य को प्रबल करने, संकट पीड़ा का नाश करने के लिए। लंबे समय से अटकी हुई कोई बात है जो कई टाइम से पूरी नहीं हो रही है, इसके बाद कब मौका मिलेगा माता रानी की सेवा का भगवान ही जानता है। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन यह शुभ कार्य करना बहुत शुभ माना जाता है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट्स में जय माता दी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं लिख रखा है तो कृपया लग दीजिएगा, आपका निश्चित ही कल्याण इससे होना है। तो हमने बात कर ली 4 सर्वश्रेष्ठ उपाय की। बढ़ते हैं 5वें सर्वश्रेष्ठ उपाय की। आज रात को जो बच्चा बीमार है, जिदपन करता है, क्रोधी है, चिड़चिड़ करता है, विवाह की अड़चन है, संतान सुख नहीं है, प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति नहीं है, आप सभी को उसके तकिए के आसपास एक जल का लोटा भरकर रख देना है, ठीक है। जल का लोटा भरकर आपको रख देना है, पूरी रात रखकर छोड़ देना है, ठीक है। जल का लोटा रखकर छोड़ दिया आपने, दूसरे दिन अर्थात कल को आपको जाना है नीम वृक्ष के नीचे। नीम वृक्ष में गुप्त नवरात्रियों में माता रानी के 9 स्वरूप 10 महाविद्याएं वास करती हैं। लंबी बाती का घी का दीपक आपको नीमड़ी वृक्ष के नीचे लगाना है, और वह जल का लोटा जो आपने पूरी रात रखा है, जो आपके घर के वास्तु दोष कुछ किया कराया है, शारीरिक पीड़ा है या मन उच्चिष्ट रहता है, उदास रहता है, उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार लेना है। एंटी क्लॉक उतार लेना है, उल्टी दिशा में उतार लेना है, जिस तरह से हम नज़र उतारते हैं। और इसे ले जाकर आप सभी को जो है विशेष तौर पर नीम वृक्ष की जड़ में उस बच्चे का नाम गोत्र बोलकर, जो रोगीला व्यक्ति है, परेशान है व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर जो है नीम वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित कर आ जाना है। देखेंगे तो कष्ट मिटेंगे, परेशानियां खत्म होंगी, जो चाहेंगे आप प्राप्त कर लेंगे। तो इस सरल से उपाय को कर देखिएगा, लाभ आपको मिलने ही है। तो यह बात हो गई सरल से उपाय की, जो मैंने बहुत सारे आपको बताए हैं, इससे पहले भी चैनल पर दिए गए हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत हैं। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। जय माता।